बाड़मेर विधायक नमस्कार। यहाँ पर तो अपन सब तो अंधे हुए हैं ना, इसलिए अपन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, अपन क्या करें। टीना दाबी जी, प्रियंका जी, मोदी जी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस गली का, क्या करें। इतना भर जाता है कि हम चल नहीं पाते रोड पे। बाड़मेर विधायक नमस्कार, आपका ध्यान इस बोर्ड की ओर हम आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री अटल प्रगति पथ 2024-25 की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने की गवाही देता हुआ ये बोर्ड, जहां पर कार्य शुरू होने की तारीख है 16 दिसंबर 2024 और कार्य पूर्ण होने की तारीख है 15 अगस्त 2025। और आज जैसा कि हम सबको पता है कि आज तारीख है 23 सितंबर और यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर संकित है। पहला नाम है अधिशासी अभियंता अणदा राम जी का, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पर है। एक बार हम कोशिश करेंगे इस नंबर पर कॉल करें। और हालांकि यहाँ पर आने से पहले भी हमने सोचा कि एक बार उन्हें कॉल किया जाए, पर फ़ोन लगा नहीं। ज़रा आप भी सुनिए। अभी इनकमिंग कॉल्स रिसीव नहीं हो रही, यानी कि आप इन्हें चाहे तो भी कॉल नहीं कर सकते। अब दूसरा नंबर जो प्रवीण गर्ग जी का यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ के सहायक अभियंता हैं, ज़रा उनको भी एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं कि शायद अब वो हमारा फ़ोन उठा लें। और इस तमाम जो सवाल यहाँ पर गूंज रहे हैं कि ये 1 महीने में सड़क इतनी कैसे ख़राब हो गई, अभी तो इस बार इतनी बारिश भी नहीं हुई। ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ अस्तित्वದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है। यानी कि ये नंबर उपयोग में ही नहीं है। ये 2 नंबर हैं जो अभी हमने कॉल किया। पहला नंबर जो है मैसर्स कर्णाराम AA श्रेणी PWD संवेदक बाड़मेर, इनका कॉल भी एक बार हम कोशिश करेंगे, ट्राई करते हैं कि क्या पता ये नंबर लग जाए और इनसे कुछ जानकारी मिल जाए कि वाकई में क्या यहाँ पर रोड का निर्माण हुआ और किस कैटेगरी में कितना बेहतर हुआ। यहाँ से भी कोई जवाब नहीं। अब आम लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। आप लोग ज़रा बताइएगा कि कब ये सड़क बनी थी, थोड़ा सा बताइए ना, क्योंकि इसमें तो लिख रहा है 15 अगस्त को पूरा काम बनी नहीं थी। काफ़ी टाइम से बनी नहीं, खड्डे पड़े और रोज़ हादसे होते हैं। मोटरसाइकिल वालों के क्या, कार वालों के रोड हादसे होते हैं और कभी से बनी नहीं है। ये पूरा फर्जी है। ये फर्जी है? बिल्कुल फर्जी। मतलब ये तो बोल रहे हैं कि 1 साल हो गया लगभग, क्योंकि देखो 16 दिसंबर देख लो ना, रोड तो आप देख ही रहे हो और भाई साहब को भी पूछ लो, पूरे खड्डे पड़े। आगे तो और ज़्यादा खड्डे हैं, आगे और ज़्यादा खड्डे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी है। नहीं बनी है, आप देख लो, आप सर्वे कर लो। अब ये बोर्ड किस लिए लगा है इसका मालूम है नहीं। और बोर्ड पे आपने राशि देखी कितनी लिखी हुई है? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ जी। अभी किसके खाते में गए? अब खाते में तो इसमें ये कार्यालय एजेंसी है उसमें गया है। हाँ 4.5 नहीं करोड़ है। 450 लाख रुपए है। अब आप देखिए, सोचिए कितनी बड़ी कीमत है और कितना बड़ा घोटाला है। और 450 लिखा हुआ है कार्य की गुणवत्ता के संबंध में आपके सुझाव का स्वागत है। अब स्वागत किसका करें? कार्य हुआ ही नहीं है। हाँ तो कार्य हुआ ही नहीं, आप देख लो। और देखिए यहाँ पे आप मुझे ज़रा बताइएगा, कभी आपने थोड़ा बहुत भी काम देखा कि कोई 2-4 मजदूर आए हो, काम कर रहे हो? नहीं यहाँ तो कोई आए नहीं, कोई नहीं आए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 किलोमीटर लंबी सड़क। अभी एक भाई साहब है आगे से बाइक से आ रहे हैं, एक बार उनको रोकेंगे, उनसे बात करेंगे। एक बार ज़रा रुकिएगा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम देरा राम जी। आप कितनी दूर से? लगभग 1 किलोमीटर दूर से तो आ रहे होंगे जी। 1 किलोमीटर से। इस सड़क में कहीं आपको दिखा कि भाई पिछले 1 महीने में कोई रोड बनी हो या खड्डे? 12 महीने से नहीं हुआ कुछ भी। हाँ काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है। हाँ टाइम से नहीं? हाँ जी। यहाँ बोर्ड लगा था, आपने देखा कभी? बोर्ड अभी लगा है, कितने 10-15 दिन हुए शायद। और आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे सड़क बनी या कुछ? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं एक दिन की बारिश में सड़क गायब या कोई? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी टाइम से नहीं है। चलिए कुछ और युवा हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप लोग कितनी बार गिरे हो इस बाइक से? कभी नहीं गिरे। रोज गिरते रहते हैं, बाइक दौड़ती रहती है और हमारा घर इधर है तो रोज यहाँ क्या है, गड्ढा भरे रहते हैं पानी से और रोना आना जाना खराब हो रहता है। मैडम क्या करें। और आपका क्या हाल है? मतलब यहाँ पे कितने टाइम से ऐसे ही गड्ढे देख रहे हो? 7 साल चल।
6-7 साल से ऐसा ही है ना, यानी कि इतने समय से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं, क्योंकि दावा किया गया है 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। तो अब ज़रा देखते हैं कि वाकई में सिर्फ ये स्थिति ये 100-200 मीटर की है या आगे स्थिति और बदहाल है। देखिए, किसान कन्या छात्रावास का जिक्र आपने उस बोर्ड पर देखा था, पर उसके आगे के हालात भी ज़रा आप देखिए। जो पिछले 1.5 महीने में दावा किया गया कि सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, पर मुझे नहीं लगता ऐसी कौन सी सड़क बनी होगी 4.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाएगा। और अभी तो पिछले कुछ दिनों में बाड़मेर में कोई इतनी बड़ी बारिश भी नहीं हुई है कि यहाँ पर इतने बड़े जलभराव की स्थिति पैदा हो जाए। अब सोचिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं रहती है, और वो स्टूडेंट जो गाँव से यहाँ पढ़ने के लिए आती है, बाहर पढ़ाई के लिए आती है, वो आए दिन इन मच्छरों की चपेट में आने से डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रही है। अब आप सोचिए ना कि यहाँ पर जगह जगह गंदा पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है। जो बच्चे यहाँ से इधर उधर जाते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अगर हल्की सी भी बारिश आ जाए तो हालात और ज़्यादा ख़राब है। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए। थोड़े बच्चे हैं, कोशिश करेंगे उन्हीं से बात की जाए। क्या नाम है आपका? नव्यांश। नव्यांश, कब से आप पानी भरा हुआ देख रहे हो यहाँ पर? यस, कब से देख रहे हो? कितना टाइम हो गया? दिसंबर से। दिसंबर से अब तक कोई यहाँ पे आपने देखा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, सड़क बन रही हो? नो। नहीं देखा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम है। प्रीतम, आप कब से इस पानी को भरे हुए देख रहे हो? मैं तो साल हो गया यहाँ रह रहा हूँ, डूंगरी विद्यापीठ में पढ़ता हूँ। ये वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि 2024 में काम शुरू हुआ और 25 में 8 महीने में ख़त्म हो गया। पर यहाँ पर तो अपन सब तो अंधे हो गए ना, इसलिए अपन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, अपन क्या करें। सही बात है, मुझे भी नहीं दिख रही सड़क। आपको दिख रही है कहीं? नहीं, हमको नहीं दिख रही भाई। मैंने काला चश्मा लगा रखा है इसलिए मुझे सड़क दिख ही नहीं रही है, पानी पानी दिख रहा है। हमको लग रहा है हम अंधे हो गए। अंधे हो गए ना। देखिए, बच्चे का भी झूठ नहीं बोलते। कितने बच्चे ने मतलब बेबाकी से अपनी बात कही है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी बात करेंगे। माता जी बताइए, बच्चे बोल रहे हैं हम अंधे हो गए, सड़क दिख नहीं रही है। हेठे करिए ये पानी मैदान कादे में चप्पल बीजा होए करे एक ही पगड़े लागो रड़े पड़ी करे करे अने रात रहता बना हुआ हागे पानी भरू पड़ मथुड़े टाबर बीजा कोकर रात रे कोकर नहीं पे घनी मुसीबत है। वहाँ पर बोर्ड लग रहा है कि यहाँ पे ना 8वें महीने में सड़क बन गई। आपने देखी सड़क बनती हुई कोई? देखी सड़क? हाँ। कब बनी? ओ कितना 7-8 महीने हुआ। नहीं हड़क तो हुआ बनी, वहाँ बनी है। यहाँ बनी क्या? यहाँ बड़ी को दिया जैसे भी आई खाड़ा खादे गई। अच्छा, जैसी भी आई खड्डे खोदने के लिए, पर वहाँ बोल रहे 4.5 करोड़ रुपए से सड़क बनी आपकी। ओ भैया बनी को नहीं मोर हुआ बनी को नहीं खड़ा खड़ी गई आनो तीजी गली बनी है। चलिए बने खड़ा खड़े गया हुआ टाबर खड़ा बड़ा मैं आप बेटे खड़ा पड़े थे। आप ज़रा बताइए, क्या मतलब कारण लगते हैं आपको ये उदासीनता के? क्योंकि बहुत बड़े घोटाले की, बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू इस पानी से और यहाँ के इस हालात से आ रहे हैं कि 3 किलोमीटर लंबी सड़क जिसका जिक्र किया गया हो तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रही है। क्या कुछ लगता है? अब तो ये अधिकारी PWD के अधिकारी बताएंगे इसके बारे में। तो आपने अभी कॉल कर दिया, वो बताएंगे तो वो बताएंगे। आप लोग को क्या लगता है कि वाकई में सड़क बनी है? क्योंकि देखिए मुझे बार बार ये लग रहा है वो बोर्ड कह रहा है सड़क बनी और यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। सड़क वगैरह कुछ नहीं बनी, 1 साल हो गया, यहाँ तो कुछ है नहीं। पहले वसुंधरा राजे CM आई थी यहाँ पर, उस समय बनी थी, उसके बाद में यहाँ कोई सड़क नहीं बनी। या कन्या छात्रावास में वसुंधरा आई थी, उस समय बनी थी। ये लाइटें वगैरह उस समय लगाई हुई है, आगे कोई लाइटें नहीं है। यहाँ तक ये लाइटें CM साहब आई थी उस समय। चलिए, कुछ और बच्चे भी हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाते हैं। आप में से कौन बताएगा कुछ कि यहाँ पे कब सड़क बनी, क्या हुआ? बताइए अपने मन की बात। मेरा नाम अक्षत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से नहीं, आप उधर देखेंगे ना VIP लाइब्रेरी के आगे से, वहाँ पे भी उस समय पानी था। फिर ये नाला बनाया, फिर यहाँ पे इन्होंने खड्डा किया है, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोड बन रही है। अब उनसे पूछा जाए तो फिर वो कहते सीवरेज नहीं आई, और अब सब गुम है। मेरे पापा खुद यहाँ पे घूमते हैं, कॉल करते हैं, तो फिर वो सब का कोई कॉल ही नहीं उठा पा रहा है। कोई कॉल नहीं उठा रहा। और वो जो 2 नंबर 3 नंबर लिखे हैं उनमें से कोई नंबर लगता नहीं। स्विच ऑफ आ रहा है, एक आ रहा है जो बिजी आ रहा है, वो कभी लगता ही नहीं है। और ये जो पानी है, ये गंदा पानी, आप लोगों को कभी डर नहीं लगता? क्योंकि आप जैसे अभी खेलने जा रहे हो, कोई अपनी कोचिंग्स को जा रहा है, कभी गिर गए, कुछ हो गया तो? अभी तो हम लोगों को हैबिट हो रखी है, एक ही रास्ता है। एक बार थोड़ा सा पाँव स्लिप हुआ था। कभी लगी मतलब उसमें आपको थोड़ा डर लगता है? बाकी इसके अंदर मच्छर वगैरह बहुत है। उस बंदे को वहाँ पे पाँव में इतने मच्छर खाते हैं डेली रात को। हम लोग मच्छर से यहाँ पे कुछ नहीं करवाया, ऑल आउट वगैरह सब ट्राई कर लिया, बट मच्छर को बहुत खा रहे हैं इस वाले पानी में से। अभी कोई आपने सुना आपका कोई दोस्त
पड़ोस जो यहाँ रहता हो बीमार हो गया हो, जिसको मलेरिया डेंगू जैसी कोई दिक्कत हो? जैसे अभी हुआ था, पीछे वाली गली है ना, वहाँ पे डेविन नाम का मेरा फ्रेंड है, उसको मलेरिया हो गया था। उसको मलेरिया हो गया था। माता जी आपसे भी जानना चाहूँगी, बच्चे हैं इतनी समझदारी से अपनी बात रख रहे हैं कि कितनी समस्याएं ये खुद समझ रहे हैं, आप खुद एक महिला हैं, कैसे देखती हैं? साल भर से मैडम ये ऐसे ही चल रहा था, पानी तो साल 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। आप घर के आगे ऐसे नहर चल रही है ना, 12 मास पानी चल रहा है, गर्मी में भी ऐसे ही चल रहा है, अभी बारिश में भी चल रहा है। और ये नाला थोड़ा बनाया था और वो भी तोड़ के अब नाले का पानी सारा यहीं इकट्ठा हो रहा है। गटर है नहीं लोगों के, नालियों में दिया हुआ है और ये पानी सारा इकट्ठा हुआ और जेसीबी आके खोद के चली गई, नहीं तो हम तो चल तो पाते थे, अब चल ही नहीं पा रहे। इतनी मुसीबत है, गाड़ी हमारी कोई घर पे आती नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के लिए बस आती नहीं है मैडम, बहुत परेशान है, पर सुने कोई नहीं। कलेक्टर के आगे भी जाके आई 3-4 बार, प्रियंका जी को भी फ़ोन किया, किसी ने कुछ नहीं सुना। प्रियंका जी ने क्या बोला? प्रियंका जी ने कहा हो जाएगा, फिर आश्वासन देती है, हमें से होता कुछ नहीं। आश्वासन आपने से उनको बताया भाई 450 लाख रुपए का काम हुआ है, आप देखो तो सही क्या अरे हुआ है? प्रियंका जी का खुद का ये दादाजी का है, कन्या छात्रावास, यहाँ आते हैं ना हमें से। और ये हेमाराम जी का भी इसी गली में है, इनका क्या नाम है लड़की का, सुनीता जी का घर भी इसका इनका है। रूमा जी भी रहते हैं आगे, बड़े बड़े लोग रहते हैं इस गली में। रूमा जी सुबह ही देख के गए। हाँ, इसमें वीआईपी लोग रहते हैं इस गली में और हमारी ऐसी हालत है कि दयनीय हालत है, हम घर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। बच्चे और स्कूल की बस भी नहीं आ पाती है मैडम, यहाँ मियाँ से ले जाके मेन रोड पे छोड़ते हैं बच्चों को। पहले ठेकेदार है ये करना राम करके काम कर रहा है, उसको फ़ोन करते हैं, वो कह रहा है भाई सीवर लाइन आ रही है, प्रियंका जी ला रहे हैं, फिर आपका काम होगा। अरे होगा कब भाई, अब तो बोर्ड ही लग गया, क्या काम तो हो गया साल भर से, हमें तो पता ही नहीं चला। और हमें पता ही नहीं चला और पूरा पानी भरा हुआ है, हम तो हालत ही ख़राब है। बच्चे ये डर है कि कहीं अंदर नहीं पड़ जाए। बस विकास की गति जरा आप देखिए कि कब विकास हुआ और कब विकास वापस से मिल गया, पता ही नहीं चला। ये क्या हुआ मैडम, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, वो प्रधानमंत्री के नाम से थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये सड़क का नाम दिया हुआ है अटल पंथ। तो अब इनको क्यों मतलब बदनाम कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बिल्कुल ये अटल पंथ मतलब कहीं कहीं बाड़मेर जिले की ये फर्स्ट सड़क है, इसका नाम तो ये है। और अटल पंथ पूरे बाड़मेर जिले की फर्स्ट है और इसका नाम बदनाम किया जा रहा है अटल पंथ प्रधानमंत्री के नाम से, और ये दिशा है ना। तो मुख्यमंत्री या दिव्या कुमारी तक ये मैसेज पहुँचे। आप बताइए कुछ कि मतलब कब से आप इस सड़क को इसी हाल में देख रहे हैं, कुछ तो आइडिया होगा कब से देख रहे हो इस सड़क हम तो यहाँ देख रहे हैं 4-5 महीने से यही देख रहे हैं। यही देख रहे हैं ना, हालत है। बाहर जो बोर्ड लग रहा है मतलब वो साफ साफ बताता है कि वो तो अभी लगा बोर्ड बोर्ड अब लगा है पर काम कहीं नहीं, काम नहीं हुआ है। देखिए बच्चे हैं सारे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, बड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब ने अपनी बात रखी। और शायद ये बात सच है जिस तरीके से बच्चों ने कहा कि हम तो अंधे हो गए हैं, हमें विकास दिख ही नहीं रहा है। और या फिर ये मानिए विकास इस गति से हुआ है कि सिर्फ बोर्ड नज़र आ रहा है, बाकी सड़क कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ज़रा जागिए, अपनी नींद से उठिए, थोड़ा हाल देखिए बाड़मेर का कि लोगों का क्या हाल हो रखा है। और तस्वीरें ये बयां करती है कि वाकई में विकास की जगह भ्रष्टाचार की सड़क कैसे बनी है।